स्वागत है, मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। ये खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कल योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे दिल्ली। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा से भी करेंगे मुलाकात। तो यूपी के मंत्रिमंडल की सूची पर चर्चा हो सकती है और इसको लेकर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे। जल्द नए मंत्रिमंडल पर मोहर लग सकती है। योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। यूपी के मंत्रिमंडल की सूची पर चर्चा होगी। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, कल योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे दिल्ली। तो कल दिल्ली पहुंच जाएंगे योगी आदित्यनाथ और कल प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा से भी वो मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल पर चर्चा होगी। तो योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा से भी मुलाकात कल करेंगे। तो जेपी नड्डा से भी कल मुलाकात होगी और इस मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की जाएगी। तो हमारे साथ संजय शर्मा, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे। संजय शर्मा, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली पहुंच रहे हैं, मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो सकती है और किस तरह की मुलाकातें होंगी, किस तरह से ये रणनीति तय की जाएगी कि यूपी में कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा? देखिए, विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार दिल्ली आ रहे हैं। आकर के सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपको योगी आदित्यनाथ की वो तस्वीर आपको ध्यान होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की पीठ पर हाथ रखते हैं जब उन्होंने ईस्टर्न सड़क का उद्घाटन करने आए थे, शुभारंभ करने आए थे। आपको वो फोटो याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी और योगी के साथ में। उसके बाद से लगातार हमने पूरे चुनाव के दौरान देखा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ाया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सबसे पहली बार मीटिंग होगी। उसके बाद सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास जाएंगे, वहां पे और उनके साथ लंबी बैठक होगी, क्योंकि आगे मंत्रिमंडल यानी कि योगी 2.0 जो सरकार बनेगी, उसके सारे मंत्रिमंडल के नाम, लगभग सभी के सभी नाम दिल्ली में तय होंगे। दोनों उप मुख्यमंत्री पिछली सरकार में रखे गए थे, क्या इस बार भी दो उप मुख्यमंत्री होंगे, देखना होगा। हालांकि दिल्ली में जो हमारे सूत्र हैं उनका यही कहना है कि दो उप मुख्यमंत्री इस बार भी हो सकते हैं। एक बीजेपी का जो उप मुख्यमंत्री होगा वो श्रीकांत शर्मा के रूप में हो सकता है, जो कि पिछली सरकार में बिजली मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। एक बेबी रानी मौर्य का नाम भी सामने आ रहा है उप मुख्यमंत्री के लिए, जो कि रिजर्व से आती हैं, जो कि पूर्व में गवर्नर भी रह चुकी हैं। तो ये दो मुख्यमंत्री के नाम सामने आ रहे हैं। इसके अलावा पूरी की पूरी मंत्रिमंडल की जो सूची होगी, इसमें सहयोगी दल, बिल्कुल। तो मैं आपको यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर दिल्ली आ रहे हैं, पूरी मंत्रिमंडल की सूची पर उनके साथ में बात होगी, विचार विमर्श होगा। सहयोगी दल, अपना दल की बात करें, निषाद पार्टी की बात करें, उनके मंत्रियों के भी नाम भी यहीं तय होंगे। संजय निषाद से भी बात की जाएगी, अनुप्रिया पटेल से भी बात की जाएगी। योगी आदित्यनाथ अकेले नहीं होंगे, उनके साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी यहां पर मौजूद रहेंगे। अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ लंबी बैठक होगी। सारे की सारा मंत्रिमंडल यहीं दिल्ली में तय होगा और शपथ की डेट यानी शपथ की तारीख भी तय होगी, देखना होगा, क्योंकि होलाष्टक यही कहा जा रहा है बीजेपी सूत्रों के अनुसार कि होलाष्टक चल रहा है, इसलिए होली के बाद शपथ विधि का कार्यक्रम रखा जाएगा। तो देखना होगा कि क्या होली के बाद करते हैं या पहले वो करेंगे, क्योंकि हमने कई बार यह भी देखा कि योगी आदित्यनाथ कई तरह की इस तरह की बातों को नहीं मानते। जिस तरह नोएडा के बारे में मिथ था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा जाकर के उस मिथ को भी तोड़ा था। तो हमको देखना है कि क्या होलाष्टक में भी शपथ ग्रहण करते हैं या होलाष्टक के बाद शपथ ग्रहण करते हैं। तो बिल्कुल कई मिथक जो तोड़े गए हैं, वाकई इतिहास दोबारा रच दिया गया है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और जिस तरह से ये सारे मिथक तोड़ के एक बार फिर सरकार बना ली गई है, क्या वाकई ये भी मिथक तोड़ा जाएगा कि होली से पहले ही शपथ ग्रहण समारोह होगा, यह भी देखना होगा। लेकिन कई चीजें जो मंत्रिमंडल को लेकर लगातार खबरें आ रही है, यह भी कहा जा रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह को भी
इस लिस्ट में रखा जाएगा कि वो उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो कई बड़े नाम बदले जा सकते हैं, कि बड़े फेरबदल नजर आ सकते हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य जो हार सूझ चुके हैं सिराथू से, उनको मुश्किल होगा मंत्रिमंडल में रखना, इसलिए कहीं और उनको जगह दी जाएगी। जो लोग हार चुके हैं उनको भी कहीं ना कहीं जरूर जगह दी जाएगी, भले वो मंत्रिमंडल में ना हो, जिम्मेदारी संगठन की दी जाए। तो ये अब देखना होगा, महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दिल्ली में कल वो किस वक्त पहुंचेंगे, क्या कार्यक्रम है, उसको लेकर कोई जानकारी आपके पास संजय? देखिए, लगभग 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचने वाले हैं। स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल भी उनके साथ में रहेंगे। 11 बजे के बाद ही उनकी जो बैठकें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 11 से लेकर के 2 बजे तक का समय अभी तक रिजर्व रखा है, आरक्षित रखा है, यानी वो समय था अभी तक किसी को नहीं दिया है। पिछले 2 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की यात्रा पर हैं। आज शाम तक भी प्रधानमंत्री गुजरात में रहेंगे। आज देर रात तक दिल्ली लौटने का उनका कार्यक्रम है, लेकिन कल सुबह का उन्होंने कार्यक्रम रिजर्व कर रखा है। हो सकता है कल सुबह पहले हाफ में, यानी कि लंच के पहले 11 से 2 के बीच में उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हो जाए। उसके बाद में योगी आदित्यनाथ की दिन भर कल बैठकें होने वाली हैं, लंबी बैठकें होंगी गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ में। और बड़ी बात यह है कि अब सोर्स लगाना भी और पूरी तरह से संघ के पीछे घूमने की जो शुरुआत है वो भी मंत्रियों ने कर दी है और नेताओं ने कर दी है, ताकि उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। लेकिन देखना होगा कि कल की ये मुलाकात किस तरह से रंग रूप लाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए।